चलो, लास्ट वाली क्लास में, पिछली क्लास में हमने टर्पिनॉइड्स चल रहा था ना। स्लाइड तो हट गई है लेकिन टर्पिनॉइड्स की। चलो, कहाँ पे थे? चलो, चलो कहाँ है बाकी लोग, बताओ क्लास में आगे नहीं आए? चलो, गुड इवनिंग। कल कहाँ पे छोड़ा था? एनी टर्पिनॉइड क्या था ना, उसमें केवल आइसोप्रीन यूनिट होती है। ये हुआ था मोनोटर्पिन टर्पिन, मोनोटर्पिनॉइड्स हुआ था। कमेंट करके बताना मोनोटर्पिनॉइड्स हुआ था। पता नहीं आज यहाँ बोर्ड थोड़ा वो हो गया ना। चलो, चलो नहीं हुआ ना, ठीक है। चलो हेडिंग डालो मोनोटर्पिनॉइड्स, हेडिंग डालो मोनोटर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन। ठीक है, मोनोटर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन, हेडिंग डालो मोनोटर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन। मोनोटर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन, एंड टर्पीन, मोनोटर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन। ठीक है, मोनोटर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन लिखेंगे। चलो लिखो, एक ही लाइन लिखो डायरेक्टली। ठीक है, लिखेंगे दे आर कंपोज्ड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट। पहली लाइन लिखो, दे आर कंपोज्ड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट। दे आर कंपोज्ड ऑफ, आप नोट्स बनाओ हाँ, फिर मुझे भी देना बाद में। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट। सेकंड लिखेंगे, लिखेंगे टू आइसोप्रीन यूनिट हैविंग 4 डबल बॉन्ड। लिखेंगे टू आइसोप्रीन यूनिट हैविंग 4 डबल बॉन्ड। टू आइसोप्रीन यूनिट्स हैविंग, टू आइसोप्रीन यूनिट्स हैविंग 4 डबल बॉन्ड। टू आइसोप्रीन यूनिट हैविंग 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली उसकी फॉर्म में। टू आइसोप्रीन यूनिट हैविंग 4 डबल बॉन्ड and are linked from, and are linked from, and are linked from, and are linked from a cycle, and are linked to form, and 4 double bond. They are linked to form, they are linked to form, they are linked to form acyclic monoterpenoids. Form acyclic monoterpenoids. Form acyclic monoterpenoid. acyclic monoterpenoids वो क्या बनाते हैं? एसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स बनाते हैं। आगे लिखेंगे,
चलो एक हेडिंग बना, नेक्स्ट पेज पे करो इसे, लिखो क्लास ऑफ मोनोटर्पेनॉइड्स एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्लास ऑफ मोनोटर्पेनॉइड्स, क्लास ऑफ मोनोटर्पेनॉइड्स एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लास ऑफ मोनोटर्पेनॉइड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। पहला है ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, पहला है ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स। थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे भी खुद ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब टफ आएगा तब के लिए करें। ठीक है, ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। दूसरे को मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है ट्राइसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, नेक्स्ट है ट्राइसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, ट्राइसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स। जो ट्राइसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स होते हैं इसमें 0 डबल बॉन्ड होते हैं। तो आपके लिए एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स है उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होते हैं? 2। जो बाईसाइक्लिक जो मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है उसमें 2 डबल बॉन्ड। देखो ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड में सबसे ज्यादा होंगे, ओपन चेन वाला होगा। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, तो जो आपका ओपन चेन वाला है उसमें सबसे ज्यादा होंगे। ओपन चेन में 3, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड में 2, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड में, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड 2 साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड में 1 डबल बॉन्ड, ट्राइसाइक्लिक में 0 होते हैं। कल की भी आपको क्लास याद होगी, कल जितनी चीजें होंगी वो आपके दिमाग में चल रही होंगी। आगे नेक्स्ट लिखेंगे। चलो आवाज आ रही है? चलो हेडिंग डालो ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड, जिसमें नहीं है साइक्लिक। ठीक है, ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड। चलो हेडिंग डालो ए गुड इवनिंग में। चले प्रियंका, हो गया 806। चलो नेक्स्ट लिखेंगे ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स। चलो हो गया, यस या नो बोलो। इसके बाद आपका मुझे रेडियो एक्टिविटी करानी है, और ये टर्पेनॉइड के बाद एल्केलॉइड, उसके बाद वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ चीजें मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आपको वो चीज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन। चलो हेडिंग डालेंगे ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड, हेडिंग डालेंगे ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, हेडिंग डालेंगे ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स, हेडिंग डालेंगे ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स। तो जो आपका ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है लिखेंगे इट कंटेन लिखेंगे इट कंटेन 2,6-dimethyl octane, 2,6-dimethyl octane कार्बन स्केलेटन, ऑक्टेन कार्बन स्केलेटन। ये क्या करता है? इसमें जो होता है 2,6-dimethyl, इसमें क्या होता है? इट कंटेन 2,6-dimethyl ऑक्टेन स्ट्रक्चर। जो इसका मेनली स्ट्रक्चर होगा 2,6-dimethyl ऑक्टेन होगा। अब ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स के कुछ एग्जांपल है, वो आपको याद रखने हैं,
क्योंकि मैच द फॉलोइंग कॉलम में आएगा, ये एसाइक्लिक है कि मोनोसाइक्लिक है। पहला लिखेंगे मर्सिन, फर्स्ट लिखेंगे MYRCEN मर्सिन। सेकेंड एग्जांपल लिखेंगे ओसिमीन, सेकेंड एग्जांपल लिखेंगे OCI। थोड़ा ये आपको याद रखना है, मुझे नोट देने आपने भी। देखो जैसे यहाँ से जैसे नाम नहीं पूछते, नाम इसलिए लिखा रहा हूँ क्या मैच द फॉलोइंग जो टफेस्ट क्वेश्चन है, बाकी रिएक्शन आपकी रिएक्शन आप लोग कर लोगे। मर्सिन है, थर्ड लिखोगे सिट्रोनिला है, सिट्रोनिला है, सिट्रल है, सिट्रोनिला है, थर्ड क्या है सिट्रोनिला, थर्ड है सिट्रोनिला NELL सिट्रोनिला CITRONELL। फोर है सिट्रल, इससे तो क्वेश्चन आएगा, फोर है सिट्रल। फाइव लिखेंगे जीरानोल, फाइव लिखेंगे जीरानोल, जीरानियोल GERANIOL। और नेक्स्ट लिखेंगे निरोल, नेरोल NEROL। एक और एग्जांपल है इसका लियालूल, लीनालूल, लीनालूल। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे इसी से पूछा है, सिट्रल और जीरानोल, बार बार इसी के स्ट्रक्चर से, एक मर्सिन से। तीन इसके फेवरेट है एग्जाम के लिए, नेट में भी बार बार पूछ रहा है यहाँ से, मर्सिन, सिट्रल और जीरानोल, इन तीनों से ही पूछ रहा है, बाकी आगे नहीं पूछ रहा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, बाकी आगे आपके काम का नहीं है। चलो हेडिंग डालो मर्सिन, ठीक है, नाम याद रखिए, मर्सिन है, ओसिमीन है, सिट्रोनिला है CITRONELL है, सिट्रल है, जीरानोल है, निरोल है, और लिख के नीलालूल, लीनालूल L है, ली प्लस लीना, नाम भी याद कर सकते हो, लीना प्लस लूल L और नी प्लस रोल, निरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जीरानोल, जीरानियोल NIOL, सिट्रल, सिट्रोनिला, ओसिमीन और मर्सिन। मर्सिन, सिट्रल, जीरानोल, और इनको तो याद ही करना, ओल जिनके लास्ट में आ रहा है। देखो एक तो ओल वाली कैटेगरी है और मर्सिन वाला है ENE। चलो नेक्स्ट आ गया, हेडिंग डालो मर्सिन, कर दिया होगा आपने कॉपी। चलो हेडिंग डालेंगे मर्सिन। चलो पहले मर्सिन है, ठीक है, मर्सिन, मर्सिन MYRCEN मर्सिन। ठीक है, पहला हाइड्रोजिनेशन, पहला क्या है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। तो जैसे आप मर्सिन का हाइड्रोजिनेशन करोगे, C10H16 का हाइड्रोजिनेशन करोगे, जैसे मतलब हाइड्रोजन ऐड करोगे H2PD, H2PD की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा C10 और 6 16 4 20 तो 22। ठीक है, जो मर्सिन है आपका, जो आपका मर्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीकेन में। मर्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीकेन में, डीकेन D प्लस केन। ठीक है, चलो मर्सिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हो यहीं पे। ठीक है, सेकंड इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड क्या है स्ट्रक्चर, सेकंड क्या है स्ट्रक्चर, मर्सिन का स्ट्रक्चर है। अब याद स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसा और ऐसा। ठीक है, ऐसा और ऐसा, दिस इज द मर्सिन। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट मर्सिन। अब आप नाम दे सकते हो, हमने पहले कहा ये जो मर्सिन इसके जो स्ट्रक्चर है एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड के, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन को। ये किसको बिलोंग करते हैं, 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन को। तो है कुछ ऐसा 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, देखते हैं ऐसा कुछ 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो समथिंग ऐसे ही कुछ मिलेगा 2,6 डाइमिथाइल। अगर हम इसको देंगे 1 2, यहाँ से तो कर नहीं सकते, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कुछ ऐसे ही कैटेगरी आ रही। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता तब आ जाता। अगर हम इसको थोड़ा आइसोमराइज करके अगर ऐसा लिखते हैं, डबल बॉन्ड का अगर आइसोमराइजेशन करते फिर आपको मिल जाता है 1 2 3 6 7 और 8। यहाँ भी थोड़ा आइसोमराइजेशन करते और यहाँ भी अगर ऐसा ले आते, ऐसा ले आते
इसको रेडिकल के कुछ रिएक्शन करके ऐसा लिया तो ये पक्का फिर बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, ये बन जाता है 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन जैसी कैटेगरी। अभी तो बात है बट ये बिलोंग करते हैं इससे। मर्सिन का स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, आपको जो मर्सिन का स्ट्रक्चर याद रखना है वो ये है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला ये है, इसकी रिएक्शन है। जैसे इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं तो वो आपको क्वेश्चन और जगह भी मिल जाएगा। जैसे इस पे ग्लूटेरिक एसिड का आएगा, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको कैटेगरी करने दो। तो पहला रिएक्शन लिखिए ओजोनोलिसिस ऑफ मर्सिन। पहला लिखो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। पहला क्या है? ओजोनोलिसिस। किसका? मर्सिन का ओजोनोलिसिस। मर्सिन का क्या करना है आपको? ओजोनोलिसिस। इस स्ट्रक्चर का ओजोनोलिसिस O3। तो आंख बंद करके एक तो O यहां आएगा, एक O यहां जोड़ देना है, एक O यहां जोड़ देना है। तो आपको देखो दो स्ट्रक्चर तो सेम मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो HCHO, एक तो यहां से HCHO, या कोई सीधा मैं ट्वाइस HCO भी लिख सकता था, फिर आपके ट्वाइस HCHO, ये समझ नहीं आता आपको, ठीक है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल, 2 HCHO मिलेंगे। ये क्या? फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये से क्या कहते हैं? मिथेनॉल। और यहां से क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा, 1 मोल एसीटोन। 1 मोल किसका मिलेगा? एसीटोन, प्रोपेनोन या एसीटोन, तो प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। और यहाँ क्या मिलेगा? प्लस आपको यहाँ देखिए, इधर देखो ये टूटेगा तो ऐसा 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 ऐसा, या देखो इस पे तो C डबल बॉन्ड OH आ गया, इस वाले पे भी C डबल बॉन्ड O आ गया, और इस वाले पे भी C डबल बॉन्ड OH आ गया। चल ठीक है, CrO3 की रिएक्शन कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएंगे? CrO3 की। अगर इस पे CrO3 की रिएक्शन कराओगे आप क्रोमिक ऑक्साइड की, तो ये इसको यहां से तोड़ के और CHO और इसको भी CHO, ये तो हो रहा है। तो दिस इज अ सक्सेनिक एसिड। अरे क्रोमिक एसिड, सॉरी भाई, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बोक्सिक में बदलेगा, याद रखो। और भाई सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिक में कन्वर्ट करेगा। क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा? यहाँ भी ऑक्सीजन इंसर्ट कर देगा, तो इसको भी COH में कन्वर्ट कर देगा और इस वाले को भी COH में कन्वर्ट। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1, डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड। इसे अपन क्या कहते हैं? सक्सिनिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? सक्सिनिक एसिड। तो आप चाहे सक्सिनिक एसिड का सीधा ऐसा स्ट्रक्चर याद करो, या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड को सक्सिनिक एसिड कहते हो। तो मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली जाना बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है ये। चलो, और यहां से क्या निकलेगा? यहाँ अगर इससे सक्सिनिक एसिड बनेगा तो इसको भी तो ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ भी तो O लाएगा, तो एक मॉलिक्यूल आपको CO2 का मिलेगा। तो रिएक्शन आपको कंप्लीट पूछेगा, इसमें कितने मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बने? 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के, 2 मोल HCHO की, 1 मोल एसीटोन का, 1 मोल एसीटोन का, और एक ब्यूटेन 1,4 डाइओ। एक तो ये मिला सक्सिनिक एसिड, एक सक्सिनिक एसिड मिला, क्योंकि पेपर अगर लिखे तो लिखने वाला आ रहा है तो ये सारी चीजें, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। तो रिएक्शन फेवरेबल है। जिस रिएक्शन में भी गैसेस प्रोडक्ट मिलता है, जिस रिएक्शन में भी CO2 रिलीज होती है, वो क्या होता है? फेवरेबल रिएक्शन होती है। चलो चले, हो गया डन? सब कह रहे हैं डन। चले आगे, यस या नो बताओ।
मुझे पहले ये चीज मुझे लगता था ग्लूटारिक एसिड को ये टर्पिनॉइड कुछ अलग सी चीज होगी, कुछ नहीं है टर्पिनॉइड में, बस क्वेश्चन है टर्पिनॉइड में और कुछ नहीं है, ठीक है। और हम आपको इसको पूरा कराते हैं किसी भी हालत में। प्रियंका डन, चलो कैमरा गंदा हो रखा है। प्रियंका बता दो, चलो ये कैसा दे रखा है आपको, क्योंकि जब पेपर से बाहर आते हैं ना फिर लोग कहते हैं टर्पिनॉइड से कुछ भी नहीं आया है। अगर आप पेपर से बाहर आओगे कुछ लोगों को बोलोगे तो वो बोलेंगे टर्पिनॉइड से कुछ भी नहीं आया है। वो क्योंकि मुझे भी पहले यही लगता था। ओजोनोलिसिस में ओजोन डालना है और इसका इंटरमीडिएट ओजोनोइड, किसी भी चीज को खोलना है और क्या करना है उसमें ओजोनोइड इंटरमीडिएट बनाना है। ये मैंने कल भी आपको सिखाया था, ओजोनोइड इंटरमीडिएट, ठीक है। ओजोनोइड इंटरमीडिएट, तो यहाँ क्या मिलेगा, इस पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी HCHO, यहाँ भी HCHO, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और H, और 2 मोल HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल, एक यहाँ से ये आएगा ना C डबल बॉन्ड OH, ये तो बाहर निकलेगा यहाँ से, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, और साथ में क्या है ये बना। अब अगेन इस पे CrO3 की रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन है CrO3 की। आपके पास CrO3 देगा, इसको भी तोड़ेगा COH में, इस पूरे ग्रुप को COH में तोड़ेगा, इस पूरे को COH में तोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा ग्रुप जो है, इतना पोर्शन यहाँ ध्यान रखो एग्जाम में याद कैसे रखना है, इस पूरे ग्रुप को COH में कन्वर्ट करेगा, CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको भी CrO3 में कन्वर्ट, COH में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा COO, C डबल बॉन्ड को OH, और ये नेक्स्ट वाला कार्बन है ये, इस पे भी क्या करेगा COOH, ऐसा कुछ बना के दे देगा। चलो, दिस इज कॉल्ड ग्लूटेरिक एसिड, इसे क्या कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड। तो आपके पास 2 क्वेश्चन और बन गए हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम वाले। सक्सिनिक एसिड को ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड कहते हैं, सक्सिनिक एसिड को क्या कहते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर, जबकि ग्लूटेरिक एसिड अगर आपको पूछे तो आई टैग नेम लिखना है 1 2 3 4 5, पेंटेन 1,4 1,5 डाइओइक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड का नाम क्या है पेंटेन 1,4 1,5, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, एक 4 पे COH लगा होता है, इसमें एक 5 में। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं। चलो मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझो। है जैसे मर्सीन का स्ट्रक्चर दे रखा है और इससे 2 प्रोडक्ट बना के दे रखे हैं, थोड़ा आपको थिंक करना है। मर्सीन है, इस पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन इथेनॉल। मैंने आपको बोला था सोडियम क्या है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन देगा तो रिडक्शन करेगा, तो इसके जो प्रोडक्ट आते हैं ये प्रोडक्ट मिलता है आपको। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या है इसका मेजर प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट माइनर होता है। ये प्रोडक्ट क्या होता है इसका माइनर, ये मेजर है और ये माइनर है। एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि एल्केलॉइड्स उसने मेंशन कर रखा तो वो सब कुछ पूछ सकता है। और उसके पास यही बुक होगी, उसके पास बुक भी BK अलोवालिया ही होगी, ठीक है, बुक यही होगी, क्योंकि ये हमारे सर ने जब वो पढ़ा रहे थे तो मैंने बुक की फोटो खींच के फोटो ही मंगा दी थी, ठीक है। तो ये बुक फोटो मंगा था, बुक मंगा दी थी,
उस टाइम तो ऑफलाइन ही ज्यादा क्रेज होता था 15-17 में, तो मैंने ले ली थी, ठीक है, ऑफलाइन ही लेता था। अभी ऑनलाइन सब बर्बाद हो गया, ठीक है, पढ़ के ज्यादा चीजें समझ आती हैं। आप बता सकते हो मेजर वाला मेजर क्यों होगा? बता सकते हो ऐसे? देखो सबसे पहले देखो, हाँ मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, आप लोग यहीं पे समझो। हाँ, सोडियम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकली इस पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। सोडियम यहाँ से भी रेडिकली अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देखो, इसको तो छेड़ेगा ही नहीं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड को, इसको तो छेड़ेगा ही नहीं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड को, इसको छोड़ेगा नहीं, इसी को छेड़ेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड और इस वाले को, ठीक है, इसको नहीं छेड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा। C2H5 पर ये वाला H का रेडिकल इससे जुड़ जाएगा ये, और H का रेडिकल यहाँ आके रेडिकल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये रेडिकल भी आपस में कंबाइन कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है, इथेनॉल इस प्रोटॉन का सोर्स है, लेकिन यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। किससे जाएगा? रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे H आ जाएगा, यहाँ इस पे H आ जाएगा, तो इसे H को लिखते ही नहीं, नॉर्मल ऐसे ही लिख देता है वो। तो आपको पता चल गया व्हाई इट इज मेजर, क्योंकि यहाँ बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। चलो चले आगे, ये से नो बोलो, चलो। चलो चंबा जाना जरूर है, चलो बोलो, चलो मैं आगे। यस, चलो कॉपी करो आप। चलो डन, यस ना, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आपको मैं रिएक्शन दे रहा हूं, आपको फटाफट करनी है ये। हाँ, मैं जो रिएक्शन दे रहा हूं आपको फटाफट करनी है ये। इस पे है पहला NaNH2, NaNH2 इन ईथर, और A क्या बनेगा, और यहाँ है सेकेंड में ऐसे इथाइन। जो A बनेगा उस पर वाटर की रिएक्शन करके B क्या बनेगा, B पे है Na मोइस्ट ईथर, ये लिखा हुआ है, और C बनेगा, C पे I2 की रिएक्शन करके D में क्या बनेगा, ये आपको पूछ रहा है। C में I2 की रिएक्शन करके D में क्या बनेगा। चलो, अरे उस मिथाइल हेप्टेनॉन का स्ट्रक्चर सही करो जरा, उसमें एक साइड और आना है, तो किताब फट गई यार, ये किताब फट गई है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, अब हम करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मिथाइल हेप्टेनॉन है, NaNH2 बेस है, सोडामाइड, तो ये क्या है, NaNH2, ये इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल पे। यहाँ पे पहले इसको बनाओ, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मिथाइल है, इसका नॉर्मल नाम लिख रहा हूँ, मिथाइल हेप्टेनॉन, मिथाइल हेप्टेनॉन। बाकी आईपैक नेम आप लिख लोगे, यहीं से आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, आप नाम लिख दोगे। मैं मिथाइल हेप्टेनॉन लिख रहा हूँ बस सैंपल बनाने के लिए। तो इस पे क्या होगा,
ईथर से यहाँ पे इस पे अटैक होगा, इस वाले पे अटैक होगा, O पे माइनस होगा, या क्या आएगा NH2 अटैक करेगा, यहाँ पे CH3, और ये ऐसा 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 पहले स्टेप में ऐसे कुछ बनेगा, यस या नो? तो यही बना होगा आप सबका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अटैक करेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, और ONA पॉजिटिव ले आ रहा हूँ, ठीक है। इसने इस पे अटैक कर दिया, मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या है, अरे 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 सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, गलत हो गया, एक सेकेंड, दिमाग कहाँ चल रहा, क्वेश्चन सामने दिखा, इलेक्ट्रो पे आप ऐसे मत करना है पेपर में। सबसे पहले NaNH2 क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड H NH2 माइनस, एमाइड यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस पे निगेटिव आएगा, तो मैं निगेटिव यहाँ बना रहा हूँ, ये रहा H। अब सही है, चलो थोड़ा सॉरी बाबू, गलत हो गया तो शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर गया, मैं तभी तो बोल रहा ऐसा क्या हो रहा है, CO पे माइनस, तो उसके साथ Na आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा CH3 ऐसा, और ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसा, ये ऐसा ही तो आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ एज इट इज पहला वाला पोर्शन एज इट इज। अब क्या है, वाटर की रिएक्शन है, तो यहाँ पे आएगा H और इधर आएगा OH, NaOH बाहर निकल जाएगा, इस पे क्या बनेगा, इस पे C पे यहाँ OH, यहाँ CH3, और यहाँ क्या ये और ये। अब आपको क्या दे रखा है, B यही बना होगा आपका, ठीक है। अब Na इन मॉइस्ट ईथर दे रखा है, Na इन मॉइस्ट ईथर, अब उसका काम चलो Na इन मॉइस्ट ईथर कुछ काम नहीं है, खाली फर्जी का काम है। चलो Na इन मॉइस्ट ईथर, अब रिएक्शन तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। Na दे रखा है, मॉइस्ट ईथर दे रखा है, डबल बॉन्ड तो बहुत स्टेबल है, डबल बॉन्ड को तो छेड़ना ही नहीं है, आपका डबल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड को तो आप छेड़ो ही मत। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ, इसको इधर करके बाद में छोटा कर देंगे, ठीक है, दिख रहा है आप? तो ये क्या करेगा, सोडियम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रिड्यूस होने का चांस किसका है, केवल इसी का है। सोडियम क्या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ ये रेडिकल, और यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में। ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिक वहां पढ़ा रखा है, नेम रिएक्शन में भी, ठीक है, वहां चले जाओ, वो बता देगा, निगेटिव बनेगा, फिर वो H पॉजिटिव दे देगा। यहाँ पे होगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ ये ऐसा, और इस पे दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निगेटिव को H ले लेगा, यहाँ ये H के साथ दोनों साइड H जुड़ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। अब I2 के साथ रिएक्शन थी, ये I2 के साथ रिएक्शन, तो I2 क्या करेगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, इस वाले से ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो मेन टारगेट था वो आपको मिल जाएगा, क्या, मर्सीन बनाना। ये क्या है, मर्सीन का फॉर्मेशन, ये आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। जो करा रहा हूं उन चीजों पे आपको फोकस रहना है, ठीक है, क्योंकि पेपर पूछ सकता है। इसका ये पोर्शन है और एक लास्ट वाला है, ठीक है, एक ये पोर्शन है और एक लास्ट वाला, वहां से रिएक्शन आती है, नेट में पिछली बार आया था कैम्फोर या कैम्पीन वाला, ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट है, कैम्फोर और एक ही वाला पोर्शन। चले आगे, डन। हेलो आवाज है, यस या नो बता दो, हेलो। चलो प्रियंका, वर्णिका गई क्लास से, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। प्रियंका का कमेंट शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। चलो इससे आप कर लोगे, नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लोगे इसे, इसकी रिएक्शन ये ऐसा है, मिथाइल एथेनॉल, यहाँ पाइप लिख देना, इसकी रिएक्शन दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr, ग्रिग्नार्ड,
तो इसको चाहे ऐसे अटैक कराओ चाहे डायरेक्टली अटैक कराओ, वो ऐसे अटैक यही से करेगा, इससे नेगेटिव बनेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये वाला पोर्शन, ये मैंने आपको सिखा रखा है सीधा इस बॉन्ड का अटैक करना। लेकिन अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां उस पूछ लिया अगर आपने, तो ये थोड़ा चीजें याद रखनी है, इस पे नेगेटिव होगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये यहाँ चले जाएगा। तो मतलब अटैक कार्बन का नेगेटिव पार्ट करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना। मैंने आपको इन फ्यूचर ये बताया ना, ये बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक है, बट अगर अब आप थोड़ा ज्यादा एडवांस पहुंच गए तो ये ऐसे भी बता रहा है आपको, ठीक है। तो फटक से रिएक्शन करवाता हूँ, तो ये वाला अटैक करेगा इस पे और यहाँ बनेगा OH, यहाँ क्या बनेगा OH, इस पे बन जाएगा OH और यहाँ O के साथ MgBr, O के साथ MgBr और यहाँ आएगा ये CH3 और यहाँ क्या है, अब सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करो इसका, H3O पॉजिटिव, तो यहाँ OH बन जाएगा, इस पे क्या बनेगा OH बन जाएगा। ये हम बार बार करते आ रहे हैं, आप एक ही चीज को बार बार, ये नहीं कि ये कैसा हुआ, CH2 और CH3, I2 दे रखा है क्योंकि मैंने आगे, तो ये वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पे प्रोटॉन स्टैक करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो टारगेट है मर्सिन वो आपको मिल जाएगा, आपका जो टारगेट है मर्सिन वो आपको मिल जाएगा। चलो चलो हो गया डन। नेटवर्क वीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रियंका हो गया ऐसे नो बताओ, प्रियंका को ये क्लास से आउट करता है फिर अंदर आता। नेटवर्क वीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो। आपका या मेरा, मैं अपना चेक करता हूँ मेरी स्पीड कितनी आ रही है। लाइया मोहब्बत दूरे दराजे अखियां तो हुए कसूर। मैं अपनी स्पीड दिखाता हूँ आपका, आपको ये ना लगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। देखो मेरी स्पीड ठीक ठाक है, 30 तक लगभग रहती है मेरी जो MBBS की स्पीड है, तो दिख नहीं रहा, ये देखो 30 तक है, ठीक है। मेरी स्पीड अगर आप देखोगे 28 से 30 के बीच है, ठीक है। 30 की वो है जो आपके पास जाती है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, आपकी साइड से इशू है नेटवर्क, शायद आजकल बारिश है इसलिए भी हो सकता है। चलो देखते, बस अभी आप पढ़ो, इस वीडियो को बार बार सुबह देखा करो, अभी क्लास देख ली फिर सुबह देख लिया करो, ये रिएक्शन आप कर लोगे यार। ऐसी भी एक्रोलिन, एक्रोलिन का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, ये एक्रोलिन है, दिस इज एक्रोलिन। ये 12th के वीडियो में करा रखे हैं मैंने, 12th के वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे हैं, यूट्यूब पे भी है और प्ले वहां भी मैंने डाले हुए हैं अपने एप्लीकेशन में। इससे रिएक्शन है CH2COO C2H5। तो सबसे पहले होल्ड वाइज, सबसे पहले अगर ऐसा दिया, मैंने आपको सिखाया इसको सीधा नॉर्मल ऐसे लिखना है, C पे HH COO OC2H5 COO OC2H5 COO OC2H5। अब ऐसी कुछ रिएक्शन है, तो ये हर चीज पहले से ही बात हो रही है। यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव बनेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक आ जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में ये तो अपनी जगह रहेगा ऐसे CHO और इस वाले कार्बन पे एक जुड़ जाएगा COO OC2H5 और आगे भी क्या जुड़ जाएगा COO OC2H5। पहले स्टेप ये है। अब इसने जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, अच्छा ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है अभी, तो एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा, इस वाले जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड को है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को रोकते हैं, बचा के रखते हैं दूसरी चीजों से। COO C2H5 COO C2H5। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब ये मैकेनिज्म का स्टेप भी बनवा सकता है पेपर में,
फिर आपको रिएक्शन दे के अब यहाँ से CO2 निकालेगा एक से, यहाँ से CO2 निकालेगा पहले स्टेप में। चलो, इसने लिखा हुआ हाफ हाइड्रोलिसिस। क्या लिखा हुआ? हाफ हाइड्रोलिसिस। हाफ हाइड्रोलिसिस, हाफ हाइड्रोलिसिस तो कर दो। हाफ हाइड्रोलिसिस एक मॉलिक्यूल का करेगा HNOH माइनस C2H5, हाफ हाइड्रोलिसिस एक ही का। तो यहाँ पे क्या आएगा? C पे यहाँ पे क्या आएगा? ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल से प्रोटेक्ट ही रहेगा, एसिड चाहिए से हटाने के लिए, ये COH हो जाएगा और ये क्या है? COOC2H5। अगेन आपको क्या दे रखा है? चलो, आपको दे रखा है HCHO इन HCHO, उसने तो ऐसा लिखा है देखो, CH2O। CH2O मतलब HCHO, CH2O मतलब क्या है? HCHO। CH2O फॉर्मल्डिहाइड इन डाइमिथाइलएमाइड, फॉर्मल्डिहाइड डाइइथाइलएमाइड। तो ये बेस के जैसे काम करेगा। तो सबसे पहले क्या, ये अगर बेस के जैसे काम करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे ये किसको कन्वर्ट करेगा? बेस प्रोटॉन अब स्टैक करेगा नेगेटिव, यहाँ से CO2 रिलीज होके यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा पहले स्टेप में, वहां पे नेगेटिव, ये बेस प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, नेगेटिव बनेगा, CO2 बाहर, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा पहले स्टेप में, इसके बगल में कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो नेगेटिव दो कार्बन के बीच जो एसिडिक प्रोटॉन है उसे निकालेगा, यहाँ से CO2 को बाहर। सॉरी गलत हो रहा है, एक सेकंड है, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये स्टेप यहाँ पे रुको, हाँ मैकेनिज्म कंप्लीट। देखो इसको जरा यहाँ पे ऐसे ये बना दो, थोड़ा इसे याद करना है, मैं आपको कल बताता हूँ, कल की क्लास में बताता हूँ। यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, जब मेरे को यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मैं शक्तिमान नहीं हुआ, मैं थोड़ा भूल गया यहाँ पे स्टेप। मैं यहाँ पे CO2 निकालना चाह रहा था बट मेरी स्टेप दिमाग में नहीं चल रही, ये कुछ वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा बनेगा पहले स्टेप में OC2H5, ठीक है, मतलब इसको एल्कीन में बदलेगा, कार्बोक्सिल को एल्कीन में। तो मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा, ठीक है, याद नहीं आ रहा तो वो कल की क्लास में हो जाएगा, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, ठीक है, बट आंसर तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, आंसर कैसे करना आपको एग्जामिनेशन में। चलो नेक्स्ट किससे है? चलो LiAlH4 की रिएक्शन दे रखी है। किससे रिएक्शन है? LiAlH4 पहले स्टेप में, LiAlH4 और सेकंड में दे रखा है MnO2। तो LiAlH4 इसको किस में बदलेगा? LiAlH4, यहाँ पे COOC2H5 था, COO, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखो COOC2H5। एक सेकंड है, होती है गलतियां भाई क्लास में, आपको ये नहीं लेना टीचर या टीचर से गलती होगी। COOC2H5, यहाँ पे क्या है? COOC2H5, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पहले LiAlH4 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको अल्कोहल बना देगा पहले स्टेप में, इसको छेड़ेगा नहीं, अभी प्रोटेक्शन है इसका एल्डिहाइड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा और इसको अल्कोहल में बना देगा। अब जो ये MnO2 है, ये एलाइनिक अल्कोहल को अगेन एल्डिहाइड में, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में, ठीक है। ये आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या था? इसको सही करो, C डबल, यहाँ पे क्या था? अब आपके पास दे रखा है क्या? अबे हो, चलो ठीक है, विटिक रिएजेंट दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड PPS3 विटिक रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड OH, तो ये PPS3 जो है, यहाँ पे ये PPS3 डबल बॉन्ड CH2 है, ये PS3 P डबल बॉन्ड बाहर इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, P डबल बॉन्ड ओवर PS3 ऐसे बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH2। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH2। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH2। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH2। अब ऑर्गेनिक की रिएक्शन ऐसे ही होती है,
ये है सिलेबस में, कहते ये कोई सोच के, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं चलता ये कहां से है। चलो अब इस पे रिएक्शन है नेक्स्ट किसकी, PCH3 पैरा बेंजोइल पैरामिथाइल बेंजील सल्फोनिल एसिड, या पैरामिथाइल C6H4 बेंजीन सल्फोनिल एसिड SO3H, इसकी रिएक्शन दे रखी है। तो ये एसिड है, तो एसिड इसको डिप्रोटेक्ट करेगा, ये किस पे बदलेगा, एसिड है, लिख दो यहाँ पे एसिड है, डिप्रोटेक्ट करेगा, डिप्रोटेक्ट करेगा इसको किसमें, C डबल बॉन्ड O जो पहले से था, C डबल बॉन्ड O और H। अगेन इस पे रिएक्शन कर दो, विटिक रिएक्शन किसकी, विटिक रिएक्शन किसकी, PPS3 डबल बॉन्ड 3 ये है, और यहाँ पे किसकी, C के साथ 2 मिथाइल लगा दो, C के साथ क्या लगा दो, 2 मिथाइल, PPS3PO बाहर निकल जाएगा और आपको मर्सीन एज इट इज मिल जाएगा, आपको मर्सीन क्या मिल जाएगा, एज इट इज। तो इसको कर लो कॉपी, मैं थोड़ा छोटा करता हूं, मैं थोड़ा क्या करते थे, छोटा करता हूं। ये है ओवरऑल रिएक्शन। चलो आप ऐसा क्यों करा रहे हो, मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूं कि पेपर में ये रिएक्शन आ सकती है, क्योंकि आपके पास ये मेंशन है तो आ सकती है, ठीक है, ये मत कहना कि ये कहां से करवा रहे। चलो कोई भी रिएक्शन आ जाए अब आप कर दोगे। चलो हो गया, प्रियंका, प्रियंका नहीं है क्या क्लास में, वर्णिका चली गई, वर्णिका की तो आदत है कि थोड़ा यहाँ हेलो सर कैसे हो आप और गोल है वर्णिका। चलो मैंने फोन पता नहीं कहाँ रख दिया, हो गया। चलो आ गया तुमने, तो फोन पता नहीं कहाँ रख दिया। एक सेकंड है, अंजलि मेरा फोन है ना, अंजलि मेरा फोन है ना, चलो आगे आ जाओ मैं, चलो कोई बात। अच्छा हो गया, मिल गया अंजलि, मिला भी कहा है। चलो नेक्स्ट सीखेंगे बीटा बीटा पिनाइन, बीटा पिनाइन, ठीक है, इसको हीटिंग करने पे क्या देगा, आप आंसर बता दो, बीटा पिनाइन हीटिंग पे क्या देगा। अब आपको जितनी क्लास में जितनी सारी चीज हो रही है वो कंप्लीट करो आप, बीटा पिनाइन बता दो, बीटा पिनाइन, बीटा पिनाइन हीटिंग पे क्या देगा, बीटा पिनाइन हीटिंग पे क्या देगा। चलो बता नहीं रहे हो आज यार, अकेले हो क्या, मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, बेचैनी जैसे हो रही। देखो एक यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये तो आपको पहला स्ट्रक्चर तो सामने दिख गया, यहाँ टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा ऐसा है, एक टूटा यहाँ से, एक टूटा यहाँ से, इसने डबल बॉन्ड बना दिया। तो है क्या एक्चुअली में, ये है क्या एक्चुअली में, मर्सी है क्या एक्चुअली में, मर्सी। तो बीटा पिनाइन की हीटिंग से क्या बनेगा, सीधा आंसर क्या है, मर्सी। बीटा पिनाइन के हीटिंग से क्या बनेगा, मर्सी। ये तो है 1 2 5 6 और 1 7 और 1 8, यही तो है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, मर्सी, ठीक है। चलो इतना पढ़ो आप, बाकी कल मिलते हैं जरा।